मरुधरा के जीवंत कैनवास में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान में जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण की गहराई से पड़ताल करेंगे। राजस्थान केवल एक रेगिस्तान नहीं है, बल्कि यह 4 विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों में बंटा है। पश्चिम में मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां 0 से 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ न्यून वनस्पति और कर्टीली झाड़ियां पाई जाती हैं। अरावली पारिस्थितिकी तंत्र में 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जहां उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मौजूद हैं। पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ शुष्क मानसूनी वन और पक्षियों की उच्च विविधता देखने को मिलती है। दक्षिण पूर्व में हाड़ौती पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां 75 से 110 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सागवान वनों से घिरा ये क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता और जलीय जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। शुष्क भूमि में अपना अस्तित्व बनाए रखते हुए थार रेगिस्तान अपना एक अलग जीवन समेटे हुए है। यहाँ ज़ेरोफाइट्स वनस्पति जैसे कैक्टस, डंडाथोर और कर्टीली झाड़ियां पनपती हैं। लाठी सीरीज क्षेत्र में पौष्टिक सेवन और धामन घास पाई जाती है। वन्यजीवों में बाड़मेर में मरुस्थली लोमड़ी, श्रीगंगानगर में चिंकारा, जोधपुर में कुरजां पक्षी और चूरू में काला हिरण प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। अरावली और पूर्वी मैदान हरियाली और विविधता से भरपूर हैं। जैव विविधता के गढ़ अरावली में धोक, सालर, खैर और पलाश के वन हैं। यहाँ राजसमंद में बिज्जू, सिरोही में जंगली मुर्गा और अलवर में सांभर पाए जाते हैं। पक्षियों का स्वर्ग कहलाने वाले पूर्वी मैदानों में साल, सागवान और शीशम के शुष्क पर्णपाती वन हैं। यहाँ भरतपुर में सारस, बांसवाड़ा में जलपीपी और डूंगरपुर में जांघील देखे जाते हैं। हाड़ौती क्षेत्र जलीय जैव विविधता का स्वर्ग है। ये राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जो सतह के पानी की प्रचुरता के कारण जलीय जीवन का केंद्र बन गया है। यहाँ सागवान, गूलर, महुआ और तेंदू के घने वन हैं। पक्षियों में बूंदी में गोल्डन फीजेंट पाया जाता है। जलीय जीवों में करौली में घड़ियाल, बारान में मगरमच्छ और कोटा में गांगेय डॉल्फिन तथा ऊदबिलाव प्रमुख हैं। अब बात करते हैं प्रकृति की पहचान दर्शाने वाले राजस्थान के राज्य प्रतीकों की। राज्य पशु के रूप में वन्यजीव श्रेणी में 1981 से चिंकारा और पशुधन श्रेणी में 2014 से ऊंट शामिल हैं। सोन चिड़िया के नाम से मशहूर गोडावण को 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। राजस्थान का कल्पवृक्ष कहलाने वाला खेजड़ी 1983 से राज्य वृक्ष है। मरुस्थल का सागवान कहा जाने वाला रोहिड़ा 1983 से राज्य पुष्प है। गोडावण का संघर्ष और संरक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। इसके मुख्य आवास जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान, अजमेर का सांखलिया और बारान का सोरसन क्षेत्र हैं। इसके संरक्षण के लिए 2013 में प्रोजेक्ट गोडावण प्रारंभ किया गया था। जैसलमेर के रामदेवरा में एक कृत्रिम हैचिंग सेंटर भी स्थापित किया गया है। इस नाजुक संतुलन को कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मानवजनित कारणों में बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, अरावली क्षेत्र में अनियंत्रित खनन, वनों की कटाई और अवैध शिकार शामिल हैं। जलवायु संबंधी कारणों में अल्प वर्षा, भूजल की कमी, बढ़ता मरुस्थलीकरण और प्राकृतिक वनस्पति घनत्व में कमी प्रमुख हैं। इन सब के परिणामस्वरूप मानव वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि हो रही है, जिससे वन्यजीवों पर भारी संकट मंडरा रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए राजस्थान ने एक मजबूत सुरक्षा चक्र या संरक्षण की वास्तुकला तैयार की है। प्राकृतिक आवास यानी इन सीटू संरक्षण के तहत राज्य में 37 कंजर्वेशन रिजर्व, 27 वन्यजीव अभयारण्य और 5 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। संरक्षण का सर्वोच्च स्तर प्रदान करने वाले 3 राष्ट्रीय उद्यान भी मौजूद हैं। प्राकृतिक आवास के बाहर यानी एक्स सीटू संरक्षण के लिए जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन और मृग वन स्थापित किए गए हैं। संरक्षण के सर्वोच्च शिखर पर राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है सवाई माधोपुर का रणथंभौर, जिसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 282.03 वर्ग किलोमीटर में फैला ये धोक वन बाघों का घर है, जहां प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर और कुक्कुर घाटी स्थित हैं। दूसरा है भरतपुर का केवलादेव या घाना, जो 1981 में स्थापित हुआ। 28.73 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र पक्षियों का स्वर्ग और साइबेरियन क्रेन का प्रवास स्थल है, जिसे 1985 में यूनेस्को धरोहर घोषित किया गया था और यहाँ ऐचा घास पाई जाती है। तीसरा है कोटा चित्तौड़गढ़ का मुकुंदरा हिल्स, जिसे 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। ये 297.62 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये गागरोनी तोतो बाघ परियोजना, सागवान वनों और अबली मिनी महल के लिए जाना जाता है।
बाघों की भूमि के रूप में राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का निरंतर विस्तार हुआ है। इसकी शुरुआत 1974 में रणथंभौर से हुई, जो सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक तक फैला है। 1978 में सरिस्का को शामिल किया गया, जो अलवर, जयपुर और कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में है। 2013 में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में मुकुंदरा हिल्स जुड़ा। 2021 में बूंदी और कोटा के रामगढ़ विषधारी को शामिल किया गया, जिसे टाइग्रेस डिलीवरी हाउस कहा जाता है। सबसे नवीनतम 2023 में घोषित धौलपुर करौली प्रोजेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि या रामसर साइट्स की बात करें तो राजस्थान में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स मौजूद हैं। 1981 में घोषित केवलादेव राजस्थान की पहली रामसर साइट है, जहां सर्दियों में साइबेरियन क्रेन प्रवास करते हैं। 1990 में घोषित सांभर झील देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो कुर्जा और राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। 2025 के लिए प्रस्तावित साइट्स में खीचन शामिल है, जो डेमोइसेल क्रेन की शरणस्थली है, तथा मेनार भी प्रस्तावित है, जहां ब्लैक नेक स्टॉक और यूरेशियन क्रेन देखे जाते हैं। प्राकृतिक आवास के बाहर यानी ex-situ संरक्षण के तहत राज्य में कई जैविक उद्यान विकसित किए गए हैं। इनमें उदयपुर का सज्जनगढ़ राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है। इसके अलावा जोधपुर में माचिया सफारी, जयपुर में शेर सफारी के लिए प्रसिद्ध नाहरगढ़ और कोटा में अभेड़ा जैविक उद्यान है। बीकानेर में मरुधरा जैविक उद्यान अभी निर्माणाधीन है। विशेष थीम पार्कों में जैसलमेर के कुलधरा में कैक्टस पार्क और उदयपुर में बटरफ्लाई पार्क स्थित हैं। राजस्थान में संरक्षण की एक महान विरासत और इसके कई प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वन और वन्यजीव संरक्षण में सर्वोच्च बलिदान की प्रतीक अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में 1994 से पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार वृक्षारोपण और वन्यजीव रक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जोधपुर के कैलाश सांखला को भारत के टाइगर मैन के रूप में जाना जाता है। उन्हें 2010 में वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, 1992 में पद्मश्री और 2013 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। एक सतत भविष्य की ओर बढ़ते हुए ये स्पष्ट है कि राजस्थान केवल एक मरुस्थल नहीं, बल्कि जीवन और विविधता का एक जीवंत कैनवास है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के बीच इन सीटू और ex-situ संरक्षण के माध्यम से प्रकृति और मानव के बीच एक स्थायी संतुलन स्थापित करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.